इस सेशन में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से MS क्यूरी की मदद से एक्सेल में पिवट टेबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी के अंदर जो मास्टर डेटाबेस है वो MS एक्सेस के ऊपर वर्किंग हो रही है और आप ये चाहते हैं कि MS एक्सेस में जो भी डाटा इस वक्त तक मौजूद है वो आप एज अ पिवट एक्सेल में ले आएँ और उसकी मदद से फिर ग्राफ वगैरह जो भी आपने बनाना है वो बना सकें और उसकी जो भी एनालिसिस है वो आप कर सकें। लेकिन एक्सेस में डाटा इतना लार्ज है कि आप अगेन उसको एक्सेल पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, उसको ड्राइव करके नहीं ला सकते, सिर्फ आप उसको ऐसा पिवट ही लेकर आएंगे तो ही आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मेरे पास 4 टेबल्स हैं सिंपली, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एंड पेशावर, और हर डेटाबेस के अंदर ऑलमोस्ट 500,000 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, तो हर टेबल में अगर 500,000 रिकॉर्ड्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि 2 मिलियन रिकॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद है। और ऑफ कोर्स इस 2 मिलियन रिकॉर्ड को मैं एक्सेल पे तो नहीं लेकर आ सकता, और अगर लेकर भी आ गया मिसाल के तौर पर तो ज़ाहिर मुझे बनानी तो पिवट्स ही है ना। मैं इन 2 मिलियन रिकॉर्ड्स को देखकर एक्चुअल में क्या कर लूँगा उसकी क्लिनजिंग वगैरह करने के बाद। तो मुझे तो डाटा लाइक रिपोर्टिंग फॉर्म के अंदर चाहिए होगा ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने के लिए। तो सीखते हैं कि एक्सेस से डाटा को एक्सेल में कैसे लाया जा सकता है, राइट। सो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर ली और ये सारी टेक्निक्स वैसी ही हैं जो पहले वीडियो 3 में हमने देखी थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी की मदद से जब आप डाटा को लेकर आएंगे तो वो ज़्यादा स्पीड में आ रहा होगा, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा फास्ट होगी। अगर आप एक्सेल के अंदर ही रहते हुए डाटा को, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक्सेल में ही रहते हुए एक्सेल के डाटा को ही MS क्यूरी से ला रहे थे तो उसकी परफॉर्मेंस स्लो थी। अब आप नोटिस कीजिएगा इंशाल्लाह इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, रिकॉर्ड भी जो है वो तकरीबन 200,000 ज़्यादा है। सो हम जा रहे हैं डाटा फ्रॉम अदर सोर्सेस, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, और अब की बार मैं ले रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ओके, डाटा की लोकेशन हम बता रहे हैं कि डाटा हमारा लार्ज डाटा सेट के अंदर सेल्स डाटाबेस के नाम से है, सेल्स डाटा के नाम से सॉरी, और यहाँ पर ये 4 कॉलम टेबल्स हैं हमारे, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर। इन चारों टेबल को देखें मैं बारी बारी ऐड करवा रहा हूँ और आप देख रहे हैं कितना क्विकली ऐड हो रही है। ठीक है, चारों टेबल्स ऐड भी हो गए। एक्सेल में टाइम लग रहा था। नेक्स्ट वही एरर आ रहा है, द क्यूरी विजिट कैन नॉट कंटिन्यू बिकॉज इट कैन नॉट ज्वाइन द टेबल्स इन योर क्यूरी। सो हम खुद बना लेते हैं। ओके, ये चारों टेबल्स आ गए। अब हमें करना क्या है कि अपनी SQL क्यूरी यहाँ पर यूनियन वाली टाइप करनी है। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से SQL के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और मैंने सेलेक्ट स्पेस स्टार्ट फ्रॉम इस्लामाबाद, और बाकी फील्ड्स को मैंने यहाँ से सबको डिलीट कर दिया। इंटर यूनियन ऑल, और ये दोनों लाइनें कॉपी करके पेस्ट कर दिया। राइट हो गया जी। सो टेबल के नाम चेंज कर लेते हैं। लास्ट टेबल है हमारा पेशावर, उससे पहले है लाहौर, और उससे पहले है हमारा कराची, एंड देन फाइनली हम ओके करते हैं। SQL क्यूरी कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस, ग्रेड हो गया। ये देखें सारे टेबल्स मर्ज हो गए। फाइनली हम रिटर्न डाटा पे क्लिक करते हैं और पिवट क्रिएट कर रहे हैं इसी शीट पर, सेल A1 पर। ओके, डाटा ड्राइव होकर आ रहा है, बन भी गया पिवट। यहीं से मैंने आइटम नेम पे क्लिक किया, रेवेन्यू पे क्लिक किया, कलर्स को कॉलम में डाल दिया, उसी तरह का काम हमने कर लिया, टेबल हो गया। लेकिन आपने देखा कि इसकी स्पीड कितनी ज़बरदस्त थी कि जब आप एक्सेस से डाटा को लेकर आ रहे होते हैं या SQL से डाटा को लेकर आ रहे होते हैं तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर एक्सेल के अंदर ही डाटा इंपोर्ट किया हुआ है तो फिर डेफिनेटली स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी, लेकिन डाटा डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि अगर आप एक लार्ज डाटा सेट पे काम करते हैं, और कंपनीज में होता है, मुझे पता है कि सेल्स की डाटाबेसेस बनती हैं तो उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि डाटा को जो मिलियंस ऑफ रॉज के अंदर है उस डाटा को एक्सेल में कैसे लेकर आएँ, उसके पिवट्स कैसे बनाएं। तो मेरा सजेशन है कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस पावर पिवट, पावर क्यूरी से रिलेट है, उसको ज़रूर देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप लार्ज डाटा सेट के साथ कैसे वर्किंग कर सकेंगे।